नमस्कार, महाराष्ट्र टीवी 24 में आपका स्वागत है। मैं अमित वांद्रे। आज इस खास मुलाकात में हमारे साथ है राष्ट्रवादी के शहर अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे जी, जिन्हें हाल ही में शहर अध्यक्ष का पद मिला है। जानने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्रवादी अब नागपुर में क्या उनकी भूमिका होने वाली है, क्योंकि अगले साल जो है नागपुर महानगर पालिका के चुनाव है। ऐसे में राष्ट्रवादी पक्ष के जो किस तरह से अपनी रणनीति रहने वाली है, क्या वो इस चुनाव के लिए करने वाले, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है दुनेश्वर पेठे जी। सर, सबसे पहले आपका अभिनंदन है कि आपको शहर अध्यक्ष पद मिला है। किस तरह से आपकी रणनीति होने वाली है 2022 के इलेक्शन के लिए? आने वाले समय में कॉरपोरेशन का इलेक्शन है, अभी जिला परिषद के इलेक्शन है। बहुत सारी पिछले सरकार की 2014 से 2019 तक के जो सरकार रही है, उस सरकार की खामियां और जो जनता, नागपुर शहर की जनता भुगत रही है। जैसे नागपुर कॉरपोरेशन ने जिस प्रकार से कोविड में काम किया, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की 15 साल से सत्ता होने के बावजूद भी किसी भी प्रकार की यहाँ के जनता को किसी भी प्रकार का उनको लाभ नहीं मिल पाया। वो लाभ दिलाने का काम आने वाले कॉरपोरेशन में करेंगे। कोविड में जिस प्रकार से जो यहाँ पे मौतें हुई, जो जिन लोगों को कोविड हुआ, उन लोगों को बेड नहीं मिलने से लेके तो उनकी जो जनता की तकलीफ रही है, वो जनता को ये जनता भारतीय जनता पार्टी के महानगर पालिका में जो प्रशासन है, उस प्रशासन में उनका किस प्रकार से योगदान जनता के प्रति रहा, ये सब ने देख ही लिया। अब आने वाले समय में जनता उनको बिल्कुल माफ़ नहीं करेंगी। यही सब मुद्दे लेके आने वाले कॉरपोरेशन के समय में हम सभी समाज के, सभी धर्मों को लेके, सभी जाति के लोगों को लेके हम पार्टी बढ़ाएंगे। यहाँ पे पार्टी बढ़ा के कॉरपोरेशन को ऊपर कब्जा करके जो यहाँ पे जनता टैक्स के रूप में जो उनकी तकलीफ़ें हो रही, टैक्स ज़्यादा देने से, ज़्यादा लगने से, पानी के बिल ज़्यादा होने के वजह से, और मूलभूत जो सुविधा है यहाँ पे, जो सीमेंट के रोड बने हुए हैं, लेकिन सीमेंट के रोड बने हैं लेकिन फुटपाथ नहीं बनी हुई है। खेल के मैदान है लेकिन वहाँ पे कोई व्यवस्था किसी भी प्रकार की नहीं है। कॉरपोरेशन की स्कूलें सारी की सारी तकरीबन इन्होंने अपने फ़ायदों के लिए, इन्होंने अपने स्कूल CBSE स्कूलों के लिए फ़ायदा पहुंचाने के लिए तकरीबन नागपुर शहर की सारी कॉरपोरेशन की स्कूलें बंद कर दी गई है। तो ऐसे सारे हम मुद्दे लेके हम आम जनता में जाएंगे और हम आम जनता में इन्होंने जो 15 साल में जो धोखा किया है जनता के साथ में, वो धोखा वो जनता को बताएंगे, ताकि आने वाले समय में इनकी सत्ता, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता यहाँ से उखाड़ के फेंकने में मदद होगी। क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस इस बार अकेले चुनाव लड़ने वाली है या फिर किसी के साथ जाने वाली? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 2012 में हम लोग कांग्रेस के साथ में लड़े थे, लेकिन फिर 2019 के बाद में 2017 के इलेक्शन में हम अलग अलग लड़े। तब से हमारा ये निर्णय पक्का है कि हम हमारी पार्टी बढ़ाएंगे। अब किसी की उंगली पकड़ के चलने का कोई काम नहीं है। हमने भी यहाँ पे अभी इस बार हमारे को माननीय जयंत पाटिल साहब प्रदेशाध्यक्ष, माननीय प्रफुल्ल भाई पटेल, माननीय अनिल बाबू देशमुख साहब ने जो मुझ पर जो जवाबदारी डाली है, वो जवाबदारी का वहन करते समय पूरे नागपुर शहर में 2100 बूथ, 1800 से 2100 बूथ जो है, वो बूथों की रचना करके हम आने वाले कॉरपोरेशन में ये कॉरपोरेशन हम अपने दम पे, हम अपने इस पे कांग्रेस के विरोध में नहीं है, लेकिन वो जिस प्रकार से उनके दिल्ली से या मुंबई से निर्णय होते हैं, वो निर्णय काफ़ी लेट भी होते हैं, तो उस वजह तब तक के हमारा कार्यकर्ता इधर उधर हो जाता। लेकिन इस बार हमने ठान लिया है कि हम कॉरपोरेशन हम अपने बल पर लड़ेंगे और अपने बल पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उम्मीदवार नगर सेवक चुना के लाएंगे, ताकि जो 15 साल से भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से यहाँ के जनता को तकलीफ दे रही है, जनता के खून चूसने का जो काम इन्होंने किया है, वो बंद करा के राष्ट्रवादी की सरकार कॉरपोरेशन में लाने की कोशिश करेंगे। ये ज़्यादा महत्वाकांक्षी नहीं होता है जब नागपुर महानगर पालिका में राष्ट्रवादी का सिर्फ एक ही नगर सेवक है और आप कह रहे हो कि अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे। ऐसे इसमें आपको जहां आपको पता है कि बीजेपी के 105 जो है नगर सेवक है, इनके सामने एक ही नगर सेवक और आप ये कह रहे हो कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, ये ज़्यादा महत्वाकांक्षी नहीं होता है सर?
महत्वाकांक्षा रखने में कोई हरकत नहीं है। हम पार्टी बढ़ाने में अब सक्षम तरीके से हमारे देश के नेता आदरणीय शरद पवार साहब, जयंत पाटिल साहब, उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार, प्रफुल्ल भाई पटेल, इन्होंने सब ने कमर कस ली है कि देखिए 2007 में भी हम अलग लड़े थे कॉरपोरेशन, तब हमारे पास में 12 नगर सेवक थे। 2012 में उनके साथ में रह के भी वो क्या हासिल हुआ। आज भले हम एक नगर सेवक है, एक नगर सेवक हमारे पार्टी का है, लेकिन हम मेहनत करके यहाँ से हम सत्ता तक के आएंगे। अब आप देखिए कि कई भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद थे, आज 2 सांसद के वहाँ पे 282 हो सकते हैं, तो हमारे एक का 151 नहीं हो सकता, 100% हो गए। क्या लगता है, क्या उम्मीद लगती है आपको कि इस बार आप महानगर पालिका में कितने सीट्स ला पाओगे? हम अच्छा रिजल्ट देंगे। जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन से ऊब गई है और वो नाराज़गी उनकी होने के वजह से हम अच्छे से अच्छी सीटें लाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपने कहा कि कोविड काल में भाजपा ने अच्छा काम नहीं किया महानगर पालिका में 15 साल सत्ता होने के बावजूद, लेकिन एक आरोप आप पे भी यही लगता है कि राज्य में सरकार तीनों पक्ष के, उसमें आप भी शामिल हो, लेकिन राज्य सरकार ने नागपुर को पूरी तरह से हवा पे छोड़ दिया है, किसी तरह से लेना देना नहीं था मतलब राज्य सरकार का, तो ये आरोप भी आपके ऊपर लग रहे हैं। कोविड के सिचुएशंस में सभी नेता अपने अपने एरिया में, अपने अपने राजधानी में वो अटक गए थे। प्रशासन काम कर रहा था, लेकिन जहाँ जहाँ जिसका प्रशासन है, जैसे मुंबई में देखो 7 कम से कम 5 करोड़ जनता वहाँ पे अकेली मुंबई में है। आज उन्होंने कितने व्यवस्थित तरीके से कंट्रोल किया, लेकिन ये 30 लाख लोगों की लोक संख्या वाला नागपुर शहर, इसमें रोज़ के 5 से 10 हज़ार तक के वहाँ पे कोविड पेशेंट आना चालू हुए। यहाँ पे कितने लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला, बेड नहीं मिले। तो ये प्रशासन, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के महानगर पालिका के प्रशासन की गलती है कि जिन्होंने पूरी तरीके से जनता को उनके हाल पे छोड़ दिया। सर, आपको हाल ही में शहराध्यक्ष का पद मिला है, आपको लगता है कि ये बहुत लेट हो गया है शहराध्यक्ष का पद? 6 महीने में आपको पक्षबांधनी करना है, उसके साथ कार्यकर्ता को भी साथ में लेके चलना है और आगे इलेक्शन भी है। कोई अवजड़ नहीं है, ये बहुत अच्छे टाइम की कोई बात नहीं। जिस दिन से चलना चालू किए उस दिन से मंजिल नज़दीक दिखती है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई अड़चनें आएगी आने वाले समय में। अब 6 महीने का समय अभी कॉरपोरेशन को है। हम भले वो कम समय भी होगा, लेकिन इस कम समय में भी पूरी सभी कार्यकर्ताओं के साथ को लेके हम अच्छी तरीके से कॉरपोरेशन के इलेक्शन लड़ेंगे। क्या इसके पहले जो शहराध्यक्ष थे वो एक्टिव नहीं थे, ऐसा कहीं अफवाह है या बातें चल रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो प्रसिद्धि का वो विषय होता है, सब अपने अपने तरीके से काम होते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि वो माजी अध्यक्ष ने कुछ नहीं किया और मैं आ गया तो चांद तारे तोड़ के यहाँ की जनता को दूंगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जो सिस्टम से जो काम होने वाले वो सिस्टम से होते हैं, लेकिन समय का तकाजा देख के अभी स्पीड बढ़ा के काम करने की योजना हमने बनाया है। नागपुर में राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ लोग क्यों आएंगे? क्या ऐसा मुद्दे हैं जो अब राष्ट्रवादी के पास लोग आए? हमारे पास में स्वाभिमान है। हमारे पास में जो आदरणीय शरद पवार साहब है, शरद पवार साहब ने कांग्रेस में रहते समय जो यहाँ के मुस्लिम समाज के लिए, एससी समाज के लिए, मातंग समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए जो काम किया है वो बहुत बड़ा काम है। और उन्होंने, आदरणीय पवार साहब ने जो कॉस्मोपॉलिटिक्स यानी एकदम निचले से निचले भाग का भी व्यक्ति होगा, उस व्यक्ति को भी उन्होंने अपने साथ में लेके वहाँ पे चला है। अभी भी देखिए कि बहुत सारे आमदार हमारे जो पार्टी के हैं वो एकदम गरीब तबके से आए हुए हैं। काम करने वालों की इज्जत है और जिस समाज को, बंजारा समाज हो, आदिवासी समाज हो, जितने भी अपने समाज हैं यहाँ पे, जितने भी बैकवर्ड क्लासेस है, उन बैकवर्ड क्लास को पवार साहब ने मदद ही की है और वो मदद हम भी उसी तरीके से यहाँ के सारे जनता को साथ में लेके हम काम करने की कोशिश करेंगे। नागपुर बीजेपी का गढ़ है, आरएसएस का गढ़ माना जाता है। यहाँ आरएसएस के गढ़ पे राष्ट्रवादी का कील ठोक पाएगी 2022 में? ऐसा नहीं है। कुछ समय के पहले तो यहाँ पे आरपीआई हुआ करती थी, बाद में कांग्रेस आई, अभी बीजेपी आई।
बीजेपी का संगठन, बीजेपी ने संगठन के ऊपर ज़्यादा जोर देने के वजह से ये सारे ये हो गए। दूसरी बात, ये जो 105 नगर सेवक महानगर पालिका में उनके चुन के आए, तो वो 105 नगर सेवक चुन के आने का रीज़न आप समझ लो, इन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रभाग शहर में किए, जो कि उनका जो वोटर्स है, बिखरा हुआ वोटर्स है, वो एक जगह पे आ जाए। कांग्रेस का वोटर्स थोड़ा सा वो उनके गुटबाजियों में वो रह गया है, उसके वजह से वो गुटबाजी का कांग्रेस का अंतर्गत गुटबाजी, हम लोगों का सेकुलर जो वोटों का डिवाइडेशंस, उसके वजह से भारतीय जनता पार्टी ये 108 वोटों तक के पहुंच गया और 108 उम्मीदवार तक के नगर सेवकों तक के पहुंच गया। अभी वार्ड सिस्टम होगा तो क्या इसका फायदा राष्ट्रवादी को या अन्य पक्ष को होगा? हमारे को वार्ड सिस्टम हो, प्रभाग सिस्टम हो, ठीक है, वो पिछले गवर्नमेंट ने, भारतीय जनता पार्टी के गवर्नमेंट ने बहुत बड़े बड़े 75 हज़ार लोक संख्या का प्रभाग बनाया, उसकी वजह से हम वहाँ तक के नहीं पहुँच पाए। लेकिन आने वाले समय में वार्ड पद्धति रहेगी या प्रभाग पद्धति भी रहेगी दो की, तो हम मजल भी मारेंगे और हम यहाँ पे सत्ता में आएंगे भी। पुराने जो शहर अध्यक्ष थे उन्होंने मुझसे एक बार इंटरव्यू में बात करते कहा था कि कई भाजपा के नेता जो है वो उनके संपर्क में, क्या आपके भी कोई संपर्क में भाजपा के नेता है नागपुर के स्थानिक? वो मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, मैंने नहीं पढ़ा, बाकी वो उनका वैयक्तिक भी हो सकता है। मेरे संपर्क में भाजपा कैसी रहेंगे? मेरे संपर्क में सिर्फ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ में काम करने वाला हर एक कार्यकर्ता, उनसे मेरा लगाव है, जुड़ाव है। तो ये तो थे राष्ट्रवादी के शहर अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे जी, जिन्होंने 2022 के लिए किस तरह से काम करेंगे इसके बारे में जानकारी दी है। आप देख रहे थे महाराष्ट्र 24। नमस्कार।